कि नव संकल्प महासभा उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव खुद वो लड़ेंगे। चिराग पासवान तो ये कभी नहीं कहे कि हम मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान ने तो कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही रहें। राष्ट्रीय जनता दल भले कहता है कि तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अल्लाह बरू तो नहीं कह रहे हैं। अल्लाह बरू लल्ला बरू को मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह बरू तो कुछ और कह रहे हैं, इधर लल्ला बरू के लोग कुछ और कह रहे हैं। जिनके एक भी विधायक नहीं हैं, वो भी महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और हर किसी का कार्यकर्ता चाहता है, हम पार्टी के किसी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो चाहेगा कि हम संतोष सुमन जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और हम सभी और लगे रहते हैं। तो मैं सभी जिलों में जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषित किया गया, ये घोषणा हो गई कि भाई 2025 225 फिर से नीतीश, विपक्ष फिनिश। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के एक बयान से फिलहाल बिहार की राजनीति जो है वो एक बार फिर से गर्म होती नजर आ रही है। कारण है कि अभी फिलहाल महागठबंधन हो या एनडीए हो, अभी सीट बंटवारे को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं सभी लोगों के बीच में अंदरूनी तौर पर चल रही हैं। और ऐसे में जहां एक तरफ चिराग पासवान ने रमना मैदान में आरा में एक बड़ा कार्यक्रम किया, तो वहीं दूसरी ओर कल एक मंत्रालय से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जब सवाल किया जाता है तो कई तरह की बातें वो कहते नजर आते हैं। इसके बाद अरुण भारती, जमुई के सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद हैं वो, उनका जो है वो उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है और उसके बाद सियासत तेज हो जाती है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण सिंह मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से फिलहाल अभी चर्चा हो रही है, क्या इसको किस तरीके से लोग देखें? देखिए, इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर शराबे का भी मतलब नहीं है। मांझी साहब ने एक अभिभावक के तौर पे कुछ बात कही, तो उसको जिस तरह से तूल दिया जा रहा है या विपक्ष जो इस पर चुटकी ले रहा है, इसका कोई बहुत हमको नहीं लगता है कोई मतलब है। लेकिन फिर भी जहाँ तक कल तक कहा ये जा रहा था, आप लोगों की तरफ से भी चुटकियाँ ली जा रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बैठक हो रही है, फिर भी सब लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ अटौवल की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आज एनडीए में वो चीज़ें देखने को मिल रही है, आज आरजेडी वाले या महागठबंधन वाले चुटकी ले रहे हैं। देखिए, कोई एनडीए में सिर्फ अटौवल नहीं है। बाकी रहा सवाल कि भाई देखिए, दोनों में एक फ़र्क है। हमारे घटक दलों के किसी भी दल के नेता को पूछ लीजिए तो सब लोगों का एक ही आवाज़ रहता है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल भले कहता है कि तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अल्लाह बरू तो नहीं कह रहे हैं। अल्लाह बरू लल्ला बरू को मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह बरू तो कुछ और कह रहे हैं, इधर लल्ला बरू के लोग कुछ और कह रहे हैं। तो वहाँ वाली स्थिति तो हमारे यहाँ नहीं है। बाकी भाई महाभारत की लड़ाई है, और महाभारत की लड़ाई में हर योद्धा तैयार है। हर कोई चाह रहा है कि सबसे आगे हम खड़े रहें। जैसे आप देखते हो भीम अपना गदा उदा भांज रहे हैं, अर्जुन अपना जगह ले रहे हैं, तो युधिष्ठिर की अपनी पहचान है, वो अपने हिसाब से काम। तो हर कोई इस महासमर में हर कोई अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहता है, हर कोई अपनी ताकत को आजमाना चाहता है, और वो कह लें तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से कि हर कोई आगे आकर के लड़ना चाहता है कि हम आगे आकर लड़ें। योद्धा वही होता है जो अपने आप को आगे लाकर लड़ना चाहता है। ठीक है सर, लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं महागठबंधन में मानने को तैयार नहीं है दो दल। अभी फिलहाल चिराग पासवान जी के भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको बिहार बुला रहा है, और यही कारण था कि नव संकल्प महासभा उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव खुद वो लड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान के कार्यकर्ता कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं, ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं महत्वपूर्ण ये है। वो खुद ही कह रहे हैं। चिराग पासवान तो ये कभी नहीं कहे कि हम मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान ने तो कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं, वो हमेशा कहते हैं। कौन सी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं? भाई, हम तो कल एक जगह देख रहे थे, या आप रोज़ देख रहे होंगे कि जिनके एक भी विधायक नहीं हैं, वो भी महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बिहार का उप मुख्यमंत्री कैसा हो, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो तो आप लोगों के साथ आने की उनकी चर्चा हो रही है। कार्यकर्ता की बात हम कर रहे हैं, और चर्चा राजनीति में चर्चा चलते रहती है। तो राजनीति में तो एक समय ये भी चर्चा हुई थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपना दूत भेजा था
अरुण जेटली जी के पास भारतीय जनता पार्टी के घुटनों में सर रख करके भाई माफ़ करा दो, हम तुम्ही के साथ आ जाते हैं। तो ये भी चर्चा हुई थी, आज भी वो चर्चा। आज तो ये गला फाड़ के कहते हैं कि हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, और कौन झुका था जाकर के अरुण जेटली जी के पास, ये भी खबर है मार्केट में। तो इन चर्चाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हुआ क्या था ये परिणाम देखना तो आकांक्षा होती है, और हर किसी का कार्यकर्ता चाहता है। हम पार्टी के किसी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो चाहेगा कि हम संतोष सुमन जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और हम सभी और लगे रहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। राजनीति में तो अगर हम कोई अपना मंजिल नहीं तय करेंगे, अपना कोई एक एम नहीं बनाएंगे, तो हम दूर का सफ़र कैसे तय करेंगे। तो एक बड़ी मंजिल की ओर तो हर कोई पार्टी चाहती है। हम तो चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी हम पार्टी एक समय में होगी, और हम उस ओर काम कर रहे हैं। तो ये तो हर किसी की चाहत होती है, लेकिन वर्तमान क्या है और वर्तमान में हम किस ओर हैं ये देखना चाहिए। लेकिन अगर सीएम फेस जो कार्यकर्ता हैं चिराग पासवान जी के, वो कह रहे हैं उनको, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी है और बड़ी पार्टी है, केंद्र में मंत्री भी हैं जीतन राम मांझी जी, तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि चिराग पासवान को सीएम फेस घोषित कर दिया जाता है, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सहज रहेगी? देखिए, अगर मगर में राजनीति नहीं होती है। अगर हमारे चाचा को मूछें आ जाएंगी तो हम उनको चाची कहेंगे, ऐसा तो फिर अगर आ जाएगा तब फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अभी कोई अगर मगर डगर की बात है नहीं, सीधा एक नज़र है। नीतीश कुमार 2025 में हमारे फिर से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे, और उसी पर पूरे सभी घटक दलों के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, और कह लीजिए तो जिला तक के कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में सभा करके एनडीए के बैनर तले सभी पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में सभी जिलों में जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषित किया गया, ये घोषणा हो गई कि भाई 2025 225 फिर से नीतीश, विपक्ष फिनिश। ठीक है, सीएम नीतीश कुमार की आप बात करें, अब आते हैं अरुण भारती जी के पोस्ट पर। कल जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी ने बयान दिया, उसके बाद कुछ देर बाद ही अरुण भारती पोस्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि कुछ वरिष्ठ लोग असहज हो रहे हैं चिराग पासवान की लोकप्रियता देख करके। उसके बाद भी एक पोस्ट आता है, उसमें ये कहते हैं वो कि कई वरिष्ठ लोग अपनी प्रासंगिकता की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इन तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? उनके घर में एक वरिष्ठ हैं जिनसे उनकी लड़ाई चलती है, और लगातार दोनों में आप देख रहे होंगे कि बरसों से संघर्ष चल रहा है। जब से अभिभावक उनके रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हो गए, तब से उस घर में वो युद्ध है। तो आप उस ओर नज़र देखें तो आपको समझ में आएगा कि उस ओर लिखा गया है। हम तो नहीं समझते हैं जीतन राम मांझी जी पर लिखने की या कुछ कहने की राजनीति में एक कभी समय दिया जाना चाहिए। अगर कोई लिखते हैं तो अभी समझना चाहिए। जीतन राम मांझी जी की सदन की उम्र बड़े बड़े नेताओं की उम्र से ज़्यादा है। तो 46 सालों से वो सदन के सदस्य हैं, और देश दुनिया सब कुछ देखा हुआ है, बिहार को चलाया है। तो जीतन राम मांझी जी पर उन्होंने लिखा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। विपक्ष में भी आखिरी सांसें गिनने वाले लोग हैं, उनके घर में भी आखिरी सांसें गिनने वाले लोग हैं। तो किस पर उन्होंने कहा है तो उसकी टिप्पणी तो वही कर सकते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच में तकरार नहीं देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने कई दफ़ा देखी है, एक या दो बार हमने देखा है कि बयानबाजियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं। न संतोष मांझी जी की तरफ से कोई बयान आया है, न चिराग पासवान जी की तरफ से कोई बयान आया है। और जीतन राम मांझी घटक दल के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। जीतन राम मांझी अभिभावक हैं, सबों के अभिभावक हैं। हमको याद है कि जब चिराग पासवान हाजीपुर चुनाव लड़ने गए थे तो वहाँ जीतन राम मांझी जी गए थे, और उन्होंने वहाँ कहा था कि कोई ये मत समझना कि चिराग पासवान का कोई बाप नहीं है, जीतन राम मांझी है। तो चिराग पासवान के पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में अगर जीतन राम मांझी कुछ कहते हैं तो उसको समझना चाहिए, उसको अंगीकार करना चाहिए, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। अगर कोई रिएक्ट करते हैं तो थोड़ा और अभी आगे समझ में आ जाएगा, लोग समझेंगे। जीतन राम मांझी जी ने तो ये बातें कही ना कि पैसे देकर के भीड़ बुलाई गई है। इसके बाद जो उनके पार्टी, जीतन राम मांझी जी ने चिराग पासवान जी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने सवाल पहले तो भी एक चैनल को कहा है
कि ज़्यादा देह भांजने में अभी सबसे ज़्यादा भाई कांग्रेस के युवराज हैं। आ करके वहाँ बिहार में देह हाथ भांज के चले जा रहे हैं। अल्लाह बरूर अल्लाह बरूर अल्लाह बरूर सब क्या क्या खेला करा रहे हैं। महागठबंधन की बात है, आपके एनडीए में भी तो नहीं बन रही है ना। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो पार्टी के सांसद हैं, वहाँ पर जीतन राम मांझी जी की बातों को आप पूरा सुनेंगे, कट पेस्ट करके नहीं सुनेंगे। तो जो कांग्रेस के युवराज गए थे गहलोर घाटी और जिस तरह की बयानबाजी करके वो आए, उस पर भी कुछ बयान दिया है जीतन राम मांझी जी ने। तो उस और अगर आप नज़र देखेंगे, मैं उन्होंने तो लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आपकी भावना अगर उधर लगेगी तो आप जैसे कोई तस्वीर लगी होती है, आप जिधर मूव करेंगे आपको लगेगा कि वो फोटो हमको देख रहा है। सर चिराग पासवान का था, और अब जो पार्टी के सांसद हैं राजेश वर्मा हो या अरुण भारती, वो लोग तो हमलावर हैं ही। राजेश वर्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आपको भाड़े की भीड़ अगर लग रही है तो आप पैसे देकर ही उस भीड़ को बुला लीजिए ना, अगर इतना ही है। देखिए, वो पैसे वाले लोग हो सकते हैं जो कुछ बोलते हैं, हम लोग वैसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम मर्यादा, राजनीति में मर्यादा बड़ी चीज़ होती है और सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। राजेश वर्मा की क्या पहचान है, हम बहुत ज़्यादा हम कभी मिले भी नहीं हैं। सांसद हैं, ठीक है, उनकी अपनी बात है, किस रूप में बोल रहे हैं वो बोलें, वो उनकी भाषा हो सकती है। हमारी भाषा कभी वैसी नहीं हो सकती। हम तो चिराग पासवान जी के लिए कभी वैसी भाषा नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारी बातें राजनीति में होती हैं जिसको लोगों को समझना होता है। आपने देखा होगा कि इमामगंज वो नहीं गए, किस कारण से नहीं गए, कैसे नहीं गए, लेकिन जब हम जीत के आए, हमारे विधायक से आप लोगों ने ही पूछा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो राजनीति में गंभीरता अधीरता से अधिक काम करता है। अधीरता आपको कहीं ना कहीं ठोकर की तरफ ले जाता है। राजनीति में समय देना चाहिए, और अगर आप समय देंगे, जैसे आप पत्रकारिता में देखते हैं कि समय के साथ आप कितने परिपक्व होते चले जाते हैं, वैसे ही राजनीति में है कि अनायास अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो लोग उसको बहुत समझते समझते समय निकलता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जो लोग अगर बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी क्या हैं, जीतन राम मांझी जी की हैसियत क्या है, जीतन राम मांझी जी के पास पैसे नहीं हैं, ठीक बात है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी 9 महीना मुख्यमंत्री रहे फिर भी पैसे नहीं हुए, 45 साल से सदन में है फिर भी पैसा नहीं है, आज केंद्रीय मंत्री 1 साल से हैं फिर भी पैसा नहीं है। तो वो तो गरीब मजदूर के बेटे थे, बंधुआ मजदूर के बेटे थे। चिराग पासवान गंभीर नहीं पैसे, मैंने देखिए, फिर चिराग पासवान, आपने नाम किसी का लिया, फिर उसमें आप चिराग पासवान जी को ला रहे हैं। हमारे लिए चिराग पासवान जी भी आदरणीय हैं, एक घटक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम चिराग पासवान जी के लिए भी नहीं, हम जीतन राम मांझी जी की बात कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं तंज, अगर किसी ने कहा है कि भाई पैसे नहीं, तो ठीक बात है, पैसे नहीं है, हम पैसे कमाने, कहना था कि पैसे दे करके, आप कह रहे हैं कि पैसे दे करके भीड़ बुलाई गई है, तो आप ही, वो उनकी लोकप्रियता थी कि इतनी भीड़ आई, आप पैसे दे करके भी इतनी भीड़ नहीं बुला पाते हैं, वो साफ। देखिए, हम किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, ना हम किसी का जवाब दे रहे हैं। हमने आपने जो कहा उस पर एक हमने बात कही। हम घटक दल के किसी भी नेता के किसी बयान को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें कुछ सीख सकते हैं तो सीखते हैं, कोई प्रतिक्रिया देने नहीं आए हैं। घटक दलों के हमारे जितने साथी हैं, सबके साथ मिलकर के हमको इस महाभारत की लड़ाई को जीतना है। आपस में मल्ल युद्ध होगा, वो रिहर्सल होगा, वो आप देखते हो कि जब क्रिकेट में लोग खेलने जाते हैं तो पहले मैदान के पहले अभ्यास करते हैं, मैदान में जाने के पहले, और एक ही टीम के बॉलर बैट्समैन एक दूसरे को बैटिंग बॉलिंग करते हैं, उस पर कोई आउट भी होता है, कोई छक्का भी लगाता है, तो प्रैक्टिस होता है। वो प्रैक्टिस होने दीजिए, जब मैच होगा हम सब एक साथ एक टीम के रूप में युद्ध करेंगे और विपक्ष को पटकनी देंगे। उसमें जो देह चमकाने वाले लोग हैं, भाई बिहार के युवराज, कांग्रेस के युवराज, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज, इन सब का देह दशा हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये सवाल करना अहम हो जाता है। लगातार आप लोग भी बैठक कर रहे हैं और बिहार में चुनाव है, तो इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव में आप लोग कितनी सीटों की डिमांड रख रहे हैं? क्योंकि मिलना ना मिलना वो तो आगे की बात है, डिमांड कितनी होनी चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की? इस पर लगता है मुझे कि हमारे संरक्षक महोदय ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुतों बार बयान दिया है और मीडिया के बीच में है, आप लोगों के बीच में, आप लोग जानते भी हैं। तो जो बात हमारे संरक्षक महोदय कह रहे हैं उससे इतर तो हम कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने कहा 35 से 40 सीटें हम जब वो अगर कह रहे हैं
तब उससे तो हम उसको काट भी नहीं सकते हैं, उससे आगे भी नहीं जा सकते हैं, उससे एक कदम पीछे भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर उनको 40 सीट चाहिए होगा तो हम 40 मानेंगे, उनको 20 चाहिए होगा तो हम 20 मानेंगे, वो 10 पे मानेंगे तो हम भी 10 पे मानेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, ये सब कुछ तय करने का अधिकार हमारे संरक्षक महोदय को है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। अभी तो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और डिमांड पार्टी के नेताओं की भी होती है। देखिए हमारे कार्यकर्ता 243 विधानसभा में है, 243 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बनना चाहते होंगे, हर कोई चाहता, और 243 में एक ही आदमी चाहता होगा कि ऐसा भी नहीं है, 2-3-4 लोग होंगे। तो जहाँ 500,000 लोग अगर विधायक बनने की उम्मीद रखते हैं तो उसमें तो हर कोई चाहेगा कि हमारी भी बारी आए। अब लॉटरी जिसकी खुलेगी, गठबंधन में देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है और गठबंधन का लक्ष्य होता है जीत। उसमें एनडीए के कैंडिडेट के तौर पे हर कोई लड़ेगा। 243 विधानसभा में जो प्रत्याशी मजबूती से अपने आप को लाएगा सामने और गठबंधन को जिससे लगेगा कि ये हमारी जीत का मोहरा साबित हो सकता है, उसको टिकट मिलेगा। और संख्या से ज़्यादा केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है, किसकी संख्या कितनी है राजनीति में उससे बड़ा महत्व रखता है कि इसकी केमिस्ट्री कितनी है। आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में एक नेता हैं, दलित नेता, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन मंत्री रहते हैं केंद्र सरकार में। तो नरेंद्र मोदी जी को अगर लगता है कि वहाँ की केमिस्ट्री के लिए वो ज़रूरी हैं तो उनको मंत्री बनाते हैं। संख्या बल किसके पास क्या है, किसके कितने एमपी हैं, किसके कितने विधायक हैं, इससे महत्वपूर्ण है कि बिहार की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण रसायन कौन है। और आज के तारीख में मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का आप तमाशा देख रहे होंगे और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल भी कौन सा सम्मेलन कराया है आपको, मुसर भुइयां सम्मेलन, दलित सम्मेलन नहीं कराया, महादलित सम्मेलन नहीं कराया, मुसर भुइयां सम्मेलन क्यों कराया? पासवान सम्मेलन, चमार सम्मेलन, ये क्या कहते हैं चौधरी सम्मेलन, ये सब तो नहीं कराया। मुसर भुइयां सम्मेलन क्यों कराया है? सबसे ज़्यादा अगर अभी राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को भय है तो वो इसी समाज से है। उसको लगता है कि ये समाज अगर मजबूती से एनडीए के साथ इंटैक्ट रह गया तो हम जीत से कोसों दूर हो जाएंगे। ये समाज अगर हमारी तरफ आ गया तो हमारे लिए आसान जीत हो जाएगी। तो आपको इस रसायन को समझना पड़ेगा। जीतन राम मांझी वही रसायन है, जिधर खड़े हैं जीत खड़ी है। 40 सीट पे आप लोगों का दावा है? ये हमारे संरक्षक महोदय बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ श्याम सुंदर शरण सिंह थे, हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम सियासी मुद्दों पर और कितनी डिमांड फिलहाल होगी विधानसभा चुनाव को लेकर के, इसके बारे में भी जिक्र करते नजर आए हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।